Bismillahirrahmanirrahim. I am Nadeem Sheikh. I am going to tell you a very informative type of lesson today, and this lesson will clear all those misunderstandings which have been always prevailed among our students, and that is the use of the will and would. Keep in mind, will and would both are the modal verbs. You are the thinking that what are the modal verbs? मॉडल वर्ब्स क्या हैं? सबसे पहले हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। वो वर्ब्स जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ना बनाई जा सके, उन वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो इन्हीं दोनों मॉडल वर्ब्स के मुतालिक है, एक विल और दूसरा वुड। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वुड जो है वो विल की सेकंड फॉर्म है। ऐसा नहीं है। विल और वुड बोथ आर द डिफरेंट। उनके दरमियान फ़र्क तो है, लेकिन बहुत मामूली नवीयत का फ़र्क है। तो चलें हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल देखने के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बहुत शुक्रिया। तो आए हम अपने आज के लेसन की तरफ चलते हैं। जैसे पहले मैंने बता दिया है कि हमारा आज का जो लेसन है वो है विल और वुड। दोनों मॉडल वर्ब्स हैं और दोनों प्रेडिक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पेशीनगोई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, यानी वो फेल यानी काम जो आने वाले वक्त में हम लोगों को सरंजाम देना होता है, उसके लिए हमें एक मर्तबा फिर उर्दू ज़बान में निशानियाँ दरकार होंगी। तो इसकी बड़ी बड़ी निशानियों में, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर हमारा गा, गे और गी के अल्फाज नुमाया नज़र आते हैं। अब जैसे बताया जा चुका है कि विल कैन बी यूज फॉर द प्रेडिक्शंस, पेशीनगोइयों के लिए। मुस्तकबिल में होने वाले जो हालात व वाक़यात मौजूदा वक़्त में हम बैठ कर सोचते हैं कि ऐसा होगा, यूँ होगा, तो इसके लिए हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं और वुड इस्तेमाल करते हैं। जबकि वुड कैन बी यूज फॉर द पास्ट प्रेडिक्शंस अबाउट द पॉसिबल टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस। यानी जैसे बताया जा चुका है कि मुस्तकबिल के हवाले से जो पेशीनगोइयाँ होती हैं या मुमकिना पेशीनगोइयाँ होती हैं, उनके लिए हम लोग ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत मामूली फ़र्क है, इतना ज़्यादा कोई। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार यहाँ हम वुड लगाएं, विल लगाएं। तो आज इंशाअल्लाह कि आप जब ये समझेंगे, आप जब ये वीडियो देखेंगे, तो आपकी वो कन्फ्यूजन जो है, जो पहले थी, वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि विल का इस्तेमाल जब फाइल को मुस्तकबिल में किसी भी फेल यानी काम के सरजद होने का पुख्ता यकीन हो, तो विल मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। पुख्ता यकीन यानी प्रेडिक्शंस आपकी पुख्ता किस्म की हो, पेशीनगोई आपकी ठोस बुनियादों पर हो। वुड के वैसे तो बहुत सारे इस्तेमालात हैं और आइंदा आने वाली
वीडियोस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे मज़ीद, लेकिन आज मैंने सिर्फ इसके 2 इस्तेमालात यहाँ पर बयान करने हैं। जब फ़ाइल को मुस्तकबिल में किसी भी फ़ेल के सरज़द होने का ख़दशा हो, ख्वाहिश हो या पेशीन गोई हो, तो वुड मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ख़दशा, यकीन या फिर ख्वाहिश, यानी ये काम यूं होगा। मसलन फलां बंदा इस वक्त ये काम कर रहा है तो कल उसके साथ यूं होगा, कल उसकी ऐसी हालत होगी। यानी किसी को काम करते हुए देखने के बाद हम उसकी प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर जब प्रिंसिपल क्लास में ज़माना माजी यानी फेल की दूसरी फॉर्म हो, तो सबऑर्डिनेट क्लास में विल की जगह वुड लगाया जाएगा। इस बात से भी आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं, आप इस बात को जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लास जो फिक्रे का इब्तदाई हिस्सा होता है, उसमें अगर पास्ट इंडेफिनेट हो यानी फेल की सेकंड फॉर्म हो, दूसरी फॉर्म हो, तो उस वक़्त हम लोग वुड इस्तेमाल करेंगे उसके सबऑर्डिनेट क्लास में, यानी जो उसकी मातहत क्लास होगी उसमें हम वुड इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमने फ़िक्रात एक ज़बान से दूसरी ज़बान में कन्वर्ट करने होते हैं। तो फाइल, विल और वुड सेकंड, इनमें से एक लगाएंगे और फिर एज यूजुअल विल और वुड के बाद आप हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, और वो भी प्लूरल फॉर्म में, यानी विदाउट द किसी इजाफे के, किसी एस के, कभी किसी आईएनजी के, बगैर किसी ईडी के, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर आखिर पर मफऊल। अब आप इसके मनफी फिक्रे में आ जाएं। सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में आएगा, फिर विल नॉट या वुड नॉट, फिर फेल की पहली फॉर्म सादा, और आखिर पर हमारा मफऊल आएगा। सवालिया फिक्रा भी बहुत ही आसान। ये विल और वुड जो है वो हम फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं, फिर हम लोग फाइल लगाते हैं जो डूअर है, जो एक्टर है, जो फिक्रे का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। फिर उसके बाद फेल की पहली फॉर्म सादा, और फिर मफऊल, और आखिर पर सवालिया निशान, जो हमें ये बताता है कि फ़िक्रा इस वक़्त सवालिया अंदाज में काम कर रहा है। तो हम लोगों ने कुछ फ़िक्रात लेने हैं और उनको हमने अपनी L2 यानी टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे एक दिन कयामत आएगी, ये पुख्ता आपका यकीन है, यकीन पुख्ता है कि डूम्सडे विल फॉल और कम वन डे। हमारा डूम्सडे विल कम वन डे। इस फिक्रे को मद्देनजर रखकर आपने अपने ज़हन में ये बात, क्योंकि ये यकीन है, हमारा कन्विक्शन है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, पुख्ता यकीन है कि एक दिन क़यामत ने आना है। तो मतलब एक दिन क़यामत आएगी, डूम्सडे विल कम वन डे। मैं इस साल अपना मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लूँगा। अब इस फिक्रे में एक पेशीन गोई की गई है
और इसमें एक पक्का इरादा बयान किया गया है, एक पुख्ता इरादा बयान किया गया है यकीन के साथ कि इस साल मैं अपना मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लूँगा। जैसे आई विल पास माई मैट्रिक एग्जाम्स दिस ईयर। अब ये फिक्रा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमें ये बताता है कि आधी रात का वक्त है और अली अभी तक काम कर रहा है। वो कल थका हुआ होगा। अब ये जो वो कल थका हुआ होगा ये प्रेडिक्शन है, लेकिन इस प्रेडिक्शंस के पहले हिस्से में आपने देखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट बयान किया जा रहा है, फिलहाल जारी बयान किया जा रहा है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फिक्रे के पहले हिस्से में, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, अगर आपका प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो फिक्रे के दूसरे हिस्से में, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, उसमें विल ही इस्तेमाल होगा। जैसे इट्स मिडनाइट, निसफ शब का वक्त है, एंड अली इज स्टिल वर्किंग, ही विल बी टायर्ड टुमारो। पैसिव में यूज कर गया मैं यहाँ पर विल बी टायर्ड टुमारो। आप सोच रहे होंगे कि अब इसने बताया है कि विल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर विल बी के बाद मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल क्यों? क्योंकि ये पैसिव में चला गया है, ये फिक्रा पैसिव वॉइस में चला गया है, इसलिए बी के बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी। अब दूसरे हिस्से में आप जाएं, ये तो था विल का, जो हमें बताता है एक यकीने पुख्ता, एक पक्की प्रिडिक्शंस, जो ये तीन फिक्रात में आपको जाहिर हो रही है। सारी बात है, जब हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो हम उसकी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि आने वाले कल में उसकी सेहत कैसी होगी या उसकी हालत क्या होगी, लेथार्जिक होगा, थका हुआ होगा, क्योंकि हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बहुत काम कर रहे हैं। चलिए अब हम वुड की तरफ जाते हैं। कल बारिश होगी, ये पेशीन गोई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पास्ट प्रेडिक्शंस एंड द प्रेडिक्शंस अबाउट द पॉसिबल प्रेडिक्शंस, यानी एक मौसम ऐसा बना हुआ है, बादल भी आसमान पर तैर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और सुना हुआ भी है कुछ कि बारिश होगी, सुबह बारिश होगी। लिहाजा हमारी ये मौसम को देखकर हमारी एक प्रेडिक्शंस बन जाती है, और जब हमने प्रेडिक्शंस को बयान करना है तो हम लोग लिखेंगे इट वुड रेन टुमारो, इट वुड रेन टुमारो। वुड के बाद आप देख रहे हैं कि फेल की पहली फॉर्म है। रूस और यूक्रेन की जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी, यहाँ खदशा बयान किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा है कि प्रेडिक्शंस, खदशा, यकीन, पेशीन गोई, ये तमाम तर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ फिक्रात में। रूस और यूक्रेन की जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वुड फ्लेयर मोर। अब इसी का एक कंपैरेटिव फिक्रा है कि आधी रात का वक्त था। यहां पर मैंने लिखा है आधी रात का वक्त है, ये प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है और ये पास्ट की प्रेडिक्शंस को बयान की कर रही है। ये फिक्रा आधी रात का वक्त था, अली अभी तक काम कर रहा था। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस को बयान किया जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल क्लास माजी में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास में विल की बजाय हम लोग वुड इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा आधी रात का वक्त था, अली अभी तक काम कर रहा था और वो कल थका हुआ होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये पॉसिबल प्रेडिक्शंस बयान कर रहे हैं।
और इसका ताल्लुक पास्ट प्रेडिक्शन से है। पास्ट प्रेडिक्शंस अबाउट द पॉसिबल प्रेडिक्शंस। It was midnight and Ali was still working. He would be tired next day. यहाँ देखें was था, प्रिंसिपल क्लास में पास्ट है और इसके सबऑर्डिनेट क्लास में भी हमारा पास्ट ही होगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर देखा होगा कि जब प्रिंसिपल क्लास फिल माजी में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास में जहाँ मेन टेंस में तब्दीली की जाती है वहाँ कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, उनको भी हम चेंज कर दिया करते हैं। जैसे हमारे बिल वाले फ़िक्रे में टुमारो था, लेकिन इस फ़िक्रे में हम लोगों ने नेक्स्ट डे लिखा। टुमारो विल चेंज इनटू नेक्स्ट डे। इसके अलावा वुड और भी मकामात पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शाइस्ता ज़बान में किसी से कोई बात करनी हो तो उस वक़्त भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। मसलन वुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द एड्रेस ऑफ दिस पर्सन, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस लेसन, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम ड्रिंकिंग वाटर, वुड यू प्लीज़ कॉल मी इन द इवनिंग। सो ये वो दो मॉडल वर्ब्स हैं जिनके मुतालिक हमारी कन्फ्यूजन रहती है, और आई होप कि आज आपकी किसी हद तक ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और मज़ीद अगर कोई इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी अगर कुछ इसके मुतालिक तशनगी रह गई हो, कुछ बाकी रह गया हो, तो मैं अपने अगले वीडियो में इसको दुरुस्त करने की, इसको इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और इसी के ऊपर हमारा एक और वीडियो भी आएगी आगे जो इसी वुड के मुतालिक होगी, जिसमें वुड के मुतालिक कुछ मज़ीद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने मेरे आज के लेसन को जो है वो समझा होगा।